इंटरेस्टिंग से एक ब्रेन रूल बताता हूं, जो ब्रेन रूल कहता है कि हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हुए टीवी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारे लोग फोन चलाते हैं गाड़ी चलाते हुए। आपने बड़े बुजुर्गों की सलाह भी सुनी होगी कि खाना खाते हुए बातें मत करो, खाना खाते हुए फोन मत चलाओ, खाना खाते हुए टीवी मत देखो। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? कोई लॉजिक है उनकी बात में? है लॉजिक ये है कि हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं हैं। जब हम आदि मानव भी थे, मान लीजिए आदि मानव शिकार कर रहा है तो उसका फोकस किस पे होना चाहिए? शिकार पे। अगर वो फोकस हटा देगा तो शिकार छूट जाएगा। हमारा दिमाग एक बार में एक चीज पे फोकस करने के लिए बना है। तो अगर आप फोन चलाते हो गाड़ी चलाते हुए तो लोगों का एक्सीडेंट होता है, आपने देखा भी होगा। क्यों? क्योंकि आप फिर स्विचिंग करते हो। यहां पे जो साइंटिफिक शब्द है वो है स्विचिंग करना। वी कैन नॉट मल्टीटास्क, वी जस्ट स्विच। हम क्या करते हैं? स्विचिंग करते हैं। और स्विचिंग से हम और ज्यादा बेवकूफ बनते जा रहे हैं, बुद्धू बनते जा रहे हैं। हमारा दिमाग ऑप्टिमम लेवल पे काम ही नहीं करता जब हम स्विचिंग करते हैं। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अब जब आपने ये सुना है अपने बुजुर्गों को बोलते हुए कि भैया खाना खाते हुए आप फोन मत चलाओ, टीवी मत देखो, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके सेंसेस हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका जो सलाइवा निकल रहा है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है। स्विचिंग वहां पर भी चल रही है सेंसेस के बीच में। मान लेते हैं आप अपनी आंखों से कुछ देख रहे हो, सामने देख रहे हो और पीछे कुछ हुआ है, तो आपको अपनी आंखों को पीछे लेके जाना पड़ेगा। आप कान से सुन सकते हो, बट हो क्या रहा है? अगेन सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं अलग अलग। अगर एक चीज में सारे के सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाए तो वहां से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि पढ़ते हुए और कोई काम मत करो, पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि आप एक बार में एक काम करने के लिए बने हो। एग्जाम्पल लो, एक बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए आया है, वो क्रिकेट खेल रहा है, पर उसके दिमाग में ख्याल आ गया, अरे आज तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, और देखता क्या आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो थॉट आने से भी, वहां पे सेंसेस कहीं और जाने से भी आपका जो कंसंट्रेशन है बिगड़ता है, और उससे आपका आईक्यू लेवल भी कम जाता है। तो स्विचिंग नहीं करनी, एक बार में एक चीज पे फोकस करना है। और जो लोग आप चैंपियंस देखते हो ना, वो यही करते हैं। आपने इनफैक्ट अपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, क्रिकेट में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो लोगों से भी अच्छे से बात करता है, वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जहां पर वो होता है वहां पर अपने सारे सेंसेस के साथ इन्वॉल्व होता है। जब पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और जब खेल रहा है तो सिर्फ खेल रहा है। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अगर कोई कह रहा है मल्टीटास्किंग करना, तो वो आपको गलत बात बता रहा है, और आपको गलत चीजों को फोकस ही नहीं करना, उन्हें समझना ही नहीं है। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है, जो आप लोगों को सिखाओगे, व्हाट यू विल टीच टू अदर्स विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर। वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। यहां पे एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी यही बोलता है कि जो आप लोगों को सिखा रहे हो, मान लो अभी मैं आपको ब्रेन रूल सिखा रहा हूं, तो ये ब्रेन रूल्स मेरे दिमाग में 90% तक रहेंगे। बट अगर आपने इन ब्रेन रूल्स को सिर्फ पढ़ा होता, कहीं रीडिंग मारी होती, किताब में पढ़ा होता, लोग किताबें पढ़ते हैं ना एग्जाम से पहले, सिर्फ 10% याद रहता है, फिर एग्जाम आता है, उत्तरी भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि सिर्फ पढ़ा था। अगर आप पढ़ने के साथ साथ सुनते भी हो, आपने अमेजोन पे देखा किताबें थी पहले, अब ऑडिबल आ गया, ऑडियो बुक्स आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा याद रहता है जो वो सुनते हैं। जो वो देखते हैं वो 30% तक याद रहता है। मतलब आपने किसी की इमेज देखी, आपने किसी किताब को पढ़ते हुए आप देखते हो वहां पे इमेजेस बनी होती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में इमेजेस बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? क्योंकि जो आप देख लेते हो वो 30% तक याद रहता है। जैसे वीडियो चल रही है, यहाँ पे आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो 50% तक याद रहेगा आपको। बट अगर आप मैं हर बार बोलता हूं कि आप लिखो, नोट करो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, तो 70% तक आपको वो याद रहता है जो आप खुद दोहराते हो और लिखते हो, और 90% तक वो याद रहता है जो आप लोगों को सिखाते हो। तो इन ब्रेन रूल्स को सीखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उन्हें भी सिखाओ और उन्हें भी बताओ, क्योंकि आपका जो लर्निंग पिरामिड है वो भी यही कहता है। जो स्कूल में लेक्चर्स होते हैं ना, कॉलेज में लेक्चर होते हैं, वो सिर्फ 5% याद रहते हैं। जो हम पढ़ते हैं 10%, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल 20%, डेमोन्स्ट्रेशन 30%, आप डिस्कशन करते हो लोगों के साथ तो 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75%, एंड 90% वो जो हम लोगों को सिखाते हैं। तो लोगों को सिखाना कितना जरूरी है। एंड इनफैक्ट बीच में कितने सारे मिशन शुरू हुए हैं, ईच वन टीच टू। एक आदमी अगर 2 लोगों को सिखाएगा, इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था ईच वन टीच वन। एक आदमी अगर पढ़ लिख लेता है, वो एक आदमी को अगर इतना कामयाब बना दे कि वो पढ़ लिख सके, तो ही हमारे देश के अंदर एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आ सकता है। एंड इनफैक्ट आपका कितना फायदा है भाई, मुझे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि आप सीखो, भाई मेरा भी तो फायदा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्रेन रूल। और नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है, वी बिकम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज। हम स्टूपिड हो जाते हैं, हम बेवकूफ हो जाते हैं अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते।
एक्चुअल में ये रिसर्च के साथ प्रूवन है कि जब एक इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके ब्रेन के अंदर इतनी एक्टिविटी हो रही है, और जो इंसान एक्सरसाइज करते नहीं है वो ना सिर्फ मोटे हो रहे हैं बट उनका ब्रेन भी डंप होता जा रहा है, उनके ब्रेन के अंदर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब होता क्या, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह एक्ट करता है, उसे हमें ट्रेन करना होता है, हम आगे सीखेंगे। तो आपकी ब्रेन ट्रेनिंग अगर नहीं हो रही तो यू विल बिकम स्टूपिड, बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक्सरसाइज करनी है। इनफैक्ट ये बात मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम्स आते हैं आप अपने बच्चों को बोलते हो भाई खेलना कूदना बंद, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, बट होता क्या है, आपका जो ब्रेन डिजाइंड है, लेट मी टेल यू दिस, आपका जो ब्रेन डिजाइंड है वो एक दिन में 19 किलोमीटर चलने के लिए डिजाइंड है। मतलब आपका ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर तब होगी जब आप 19 किलोमीटर एक दिन में चलोगे। पहले लोग चलते थे, गांव में लोग रहते थे, उन्हें मेहनत करनी होती थी, 19 किलोमीटर पर डे का वॉक हो रहा है, बट अब तो 1 किलोमीटर का भी नहीं हो रहा। तो ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी एंड विल टेंड टू बिकम स्टूपिड। तो आपको करना क्या है भाई, एग्जाम हो या चाहे कुछ भी हो, आपके डेली रूटीन को आपको बिगाड़ना नहीं है। डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लेकर आओ भाई, बच्चे को 1 घंटे के लिए तो अलाउ करो खेलने के लिए, खेल और उसके बाद आके पढ़, क्योंकि ब्रेन तभी अच्छे से काम करता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, एग्जाम आगे सब छोड़ दो, नॉट गुड, एज पर द रिसर्च इट इज नॉट गुड। नेक्स्ट, जब भी आप सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं सोचने की बेस्ट जगह है टॉयलेट, हम टॉयलेट पे बैठेंगे बहुत सारे विचार आएंगे, बट इज इट रियली अ फैक्ट? कुछ लोग नहाते हुए सोचते हैं, बट रिसर्च कहती है कि अगर आप पेन और पेपर के साथ सोचोगे तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दोगे। आप मान लीजिए ये सोच रहे हो कि मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे बनूंगा, तो आप पेन और पेपर के साथ लिखो, अपने से बात करो, और वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन मिलती है जो सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे सोचने से नहीं मिलती। तो आप पेन और पेपर के साथ बैठोगे, यू विल थिंक बेटर। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है, जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, कि आप जो लिखते हो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। देखो हमारा जो पूरा दिनचर्या है उसमें जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन हमारा मस्तिष्क है, जो चेतन मन है, वो सिर्फ 5% की भूमिका निभाता है, और 95% हमारे पूरी लाइफ को या पूरे रूटीन को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब जिसके बारे में आप अभी एग्जैक्टली नहीं सोच रहे, बट जब भी कोई आइडिया दिमाग में आता है, आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है सबकॉन्शियस माइंड से। आप कोई जब मेमोरी के बारे में सोचते हो, कोई इमोशन अंदर से आता है, तो वो आता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब एग्जाम टाइम पे याद कहाँ से आएगा? क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका होता है एक रैम की तरह। कंप्यूटर में रैम लगती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 1 GB 2 GB 4 GB, बट आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी रोम होती है, वो रीड ओनली मेमोरी जो होती है आपकी, वो कितनी ज़्यादा बड़ी होती है रैम के कंपैरिजन में। जहाँ पे 4 GB की रैम लगी होती है, वहाँ पे हमारी 2 TB मतलब 2000 से ज़्यादा GB की हार्ड डिस्क लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी समझ आता है कि हमें हार्ड डिस्क की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें तब जाएंगी जब आप लिखोगे। बट बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो लिखते नहीं हैं। पहले लोगों को नोट्स बनाने की आदत थी, जो वो पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। एंड आप देखेंगे जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके एग्जाम में नंबर भी ज़्यादा आते हैं। क्या आप नोट्स बनाते हैं? आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप नोट्स बना रहे हो, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको लर्निंग पिरामिड भी बताया था। सिर्फ सुन रहे हो 50% याद रहेगा, बट जो आप लिख लेते हो 70% तक, और जो लोगों को सिखा देते हो 90% तक। तो ब्रेन पावर बढ़ाना है, ये सब कुछ करना पड़ेगा।